लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर्स का बेसिक पढ़ा कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है, हमने जनरल एंट्री से पढ़ी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ हम बेसिक चीज रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये कि हाँ एंट्रीज के अंदर अमाउंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं या क्या है, किस तरीके से एंट्रीज पास की जाएंगी, हम वो सीख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है सीमा लिमिटेड इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। हमें जो मेन चीज है वो उठानी है क्वेश्चन में से, क्योंकि बच्चों के साथ ना अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अवॉइड करनी है। तो मेन हमारे लिए ये है इंफॉर्मेशन, क्या 10,000 शेयर्स इशू करे गए हैं और 25 रुपए का एक शेयर है। ठीक, उसके बाद पेबल, किस तरीके से पैसे मंगवाए जा रहे हैं, 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। आपने 5 रुपए तो एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 10 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं, इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम, यानी कि शेयर इशू हुआ था प्रीमियम पे। तो ये 25 का नहीं, 25 प्लस 5 का शेयर है। आपने अलॉटमेंट पे 10 रुपए मांगे हैं, जिसमें 5 अलॉटमेंट के नाम के हैं और 5 आपके प्रीमियम के हैं। आपको प्रीमियम को सेपरेट रखना होता है। ठीक, उसके बाद 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल, 5 रुपए मांगे आपने फिर से फर्स्ट कॉल के टाइम पे, and the balance in 2 installments to equal installments, balance 2 equal installment at interval of 3 months, 3 महीने का इंटरवल लेना आपको और 2 कॉल्स इक्वल अमाउंट की आपको कॉल करनी है। ठीक है, अब पहले देखें जरा, 30 रुपए है लगभग मंगवाने के लिए, आप कितने रुपए मंगवा चुके हो, 20 रुपए, 10 रुपए बचे हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग कॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर होगी आपकी सेकेंड कॉल और ये है आपकी फाइनल कॉल, तो इस तरीके से आपने पैसे मंगवाए। अब हमें ये पता चल गया कि कब कब कितना कितना पैसा हमने मांगना है। आगे देखते हैं, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारा पैसा सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी आ गए और हमने शेयर्स दे भी दिए, बांट भी दिए हैं। ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, जो मांगा पैसा वो मिल भी गया, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ को छोड़कर, कहाँ छोड़ा है हमने, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि जब आप सेकेंड कॉल मांग रहे थे, फाइनल कॉल मांग रहे थे, तो सेकंड कॉल पे तो 200 शेयर्स पे और फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या है कि जब आपने पैसा मांगा तो इन 2 शेयर्स पर, इन 2 कॉल्स के ऊपर आपको पैसा नहीं मिला, पूरे पे नहीं, सिर्फ 200 और 400 शेयर्स पे। ठीक है, तो हमें जनरल एंट्री करनी है। अब हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में था क्या। स्टार्टिंग करते हैं, बताइए पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप खुद लिखेंगे, अब इतना तो आपको आता है। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 10,000 शेयर है, कितने की एप्लीकेशन है, 5 की, तो 10,000 इंटू 5 यानी के 50,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, इसी एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है हमें, तो नेक्स्ट एंट्री गई हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एज इट इज आपने पूरे 50,000 ट्रांसफर कर दिए। ठीक, थर्ड एंट्री क्या करेंगे आप, देखो आपने ये वाला काम कर दिया, अब आए आप किस पे, अलॉटमेंट पे। अब आपको पहले अलॉटमेंट ड्यू करनी है, तो ड्यू कैसे करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम भी है तो यहां लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा भाई, 10,000 शेयर पे मैंने क्या करा यहाँ पे 5 + 5, तो 5 रुपए शेयर कैपिटल में 5 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम पे, क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल में हमेशा उसकी नॉमिनल वैल्यू ही जाती है। नॉमिनल वैल्यू मतलब जितने की उसकी फेस वैल्यू है, उससे ज्यादा का अमाउंट आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रीमियम का इफेक्ट शेयर कैपिटल में नहीं जाता है। तो यहाँ पर तो आ गया आपका 50,000 और यहाँ भी आया आपका 50,000 और 10 रुपए की अलॉटमेंट थी पर शेयर के हिसाब से, तो यहाँ पे आ गया 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट पे भी उन्होंने कहा था सारा पैसा मिल गया है, तो नेक्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, पूरा 1 लाख। ये हमने अलॉटमेंट तक का काम कर लिया, ठीक है। पहले आप इसको कर लो, फिर हम आगे फर्स्ट कॉल करते हैं। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल भी हमारी 5 रुपए की है। सिंपल आपने ड्यू करनी है पहले, जैसे आपने अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से करोगे तो 50,000, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, यहाँ पर भी आपको सारे पैसे मिले थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है अब तक हमें। अब आते हैं हम शेयर सेकंड और फाइनल कॉल पे। सबसे पहले तो हम सेकंड कॉल पे अगर आए तो हमें ये पता चला था कि 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिली है। ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना ड्यू करे क्या हमें पहले ही पता चल गया कि कुछ लोग पैसा नहीं देके गए हैं। अब भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हम सब लोगों के घर में। अब जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, वो जो कंपनी है जो जहाँ पे भी जाकर हम अपना बिल जमा करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, वो पहले हमें एक बिल भेजते हैं ना, ड्यू करते हैं वो कि भैया आपने इतना का बिल देना है। क्या बिना ड्यू डेट ओवर हुए उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके पास पैसा नहीं आया है? नहीं पता चलेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, भाई हम ड्यू तो सबसे करेंगे, हम सबसे मांगेंगे पैसा। तो यहाँ पर आप शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप पूरे 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल मांगोगे, ठीक है। लेकिन जब पैसा मिलने का दिन आएगा तब हमें ये पता चला कि 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिली है। तो जब आपकी ये एंट्री आई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो इसको करना कैसे आपने, देखो भाई आपको 50,000 मिलने वाले थे, ठीक है, उसमें से 200 शेयर्स पर आपको 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो आपको कितना पैसा मिल गया होगा? 49,000, 49,000, ठीक है। बचा हुआ 1,000। एक नया वर्ड है हमारे पास यहाँ, कॉल्स इन एरियर्स, अब उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आती है फाइनल कॉल की, ठीक है। तो फाइनल कॉल भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। कैसे करेंगे आप फाइनल कॉल पर ड्यू? फिर से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वही 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल भी 5 रुपए की है। अब फाइनल कॉल पे भी ये पता चला कि 400 शेयर से पैसा नहीं मिला, तो बिल्कुल सेम काम करना है आपने। एंट्री तो वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलना था? 50,000 मिलना था, लेकिन 400 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले, यानी कि 2,000 रुपए नहीं मिले। तो कितने पैसे मिल गए? 48,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने बेसिक पढ़ लिया है कि भाई किस तरीके से अमाउंट्स हम यहाँ पर एंट्रीज के अंदर लिखते हैं। अब इसके थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह जो हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस है, अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है। हाँ भाई, सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट क्लास 12th में था उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी भी है, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? देखो जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए निकले, लेकिन लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया, 9,000 शेयर्स या फिर हमारे 8,000 शेयर्स ये लोग अप्लाई करने के लिए आए, तो ये सिचुएशन है अंडर सब्सक्रिप्शन। बट अंडर सब्सक्रिप्शन की भी एक लिमिट है। अब सपोज करो हमने मार्केट में 10,000 शेयर्स निकाले, लोग आए सिर्फ 2,000 शेयर्स लेने के लिए, तो क्या हम भाई जहां हमने 10,000 शेयर्स निकाले वहां 2,000 के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आया लोगों का, तो अलॉटमेंट करने का हमें क्या फायदा होगा? जहां रिक्वायरमेंट हमारी 1 लाख की है वहां से हमें 20,000 रुपए मिल रहा है, तो क्या फायदा है? तो ऐसे में ना सेबी ने हमारे सामने एक रिस्ट्रिक्शन ला के रखी कि कभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो आपको एक कंडीशन पूरी करनी है जिसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसको उन्होंने कहा 90% ऑफ इशूड कैपिटल, यानी कि आप जितने भी कैपिटल अपनी इशू करते हो उसका कम से कम 90% का हमें
सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। यानी कि अगर आप 10,000 शेयर्स निकाल रहे हो तो 9,000 शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर नहीं आए तो भैया पैसा वापस करना पड़ेगा आपको, ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज करो 10,000 शेयर्स हमने इशू करे, 9,000 की एप्लीकेशन आ गई, 9,500 की एप्लीकेशन आ गई, पूरे 10,000 की नहीं आई, तो इस सिचुएशन को तो बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जब ओवर आता है। भाई ज्यादा के लिए भी तो एप्लीकेशन आ सकती है। 10,000 हमने इशू किया, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, कितने की भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। समस्या आती है यहाँ। अब आप कहिए समस्या क्या है? आपके पास 10,000 की जो है एप्लीकेशन, उसे एक्सेप्ट करो, बाकी वो घर भेज दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो बातचीत भी बना के रखनी पड़ती है, लोगों से भाईचारा का रखना पड़ता है। कल को पैसों की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, दोबारा पड़ सकती है। एक बार लोगों को नाराज कर दोगे, अगली बार वो मुड़ के नहीं देखेगा, है ना? तो इसीलिए किसी को नाराज नहीं करना होता, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें खुश रखने के लिए 3 चीजें बताई हैं कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर सिचुएशन अराइज हो जाए, तो इस मसले को आप 3 तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला तो है भाई पूरा एटीट्यूड लेवल वाला। ये कहता है ऐसा करो, आपने 10,000 शेयर्स इशू करे, ठीक है, एप्लीकेशन आपके पास 12,000 शेयर्स की आई, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा भला बनने की। जो 2,000 आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है ना, उसे भाई रिजेक्ट कर दो, हाथ जोड़ दो, पैसे कर दो वापस, ये रिजेक्ट कर दो। इन्होंने सीधे साफ सीधी बात बोली, भाई देखो हमारे पास 10,000 शेयर है, 12,000 एप्लीकेशन है, जिन 2,000 शेयर्स को आपको वापस करना होगा उनको वापस करो, पैसे भी दे दो। सिंपल सीधी सी बात, रिजेक्शन। दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कि यार नहीं, वापस नहीं भेजना, किसी को खाली हाथ नहीं भेजना है, सबको देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे लेकिन सबको देंगे। तो यहाँ पर होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ये जो प्रोराटा हम लोग सुनते हैं ना, वो यही है प्रोराटा। प्रोराटा मीन्स प्रपोर्शन में बांटा इस प्रोराटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम एक रेशो निकालते हैं और उस रेशो में लोगों को शेयर्स बांटते हैं। अब वो रेशो कैसे डिसाइड होती है? सेम एग्जांपल लेती हूँ कि 10,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं और 10,000 शेयर हमने इशू करे, 12,000 के यहाँ पास एप्लीकेशन आई, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? 12,000 रेशो 10,000। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आता है 6:5, यानी कि जो आपसे 6 शेयर मांग रहा है उसे 5 दोगे। इसी तरीके से आप कितने भी शेयर्स निकाल सकते हो इस रेशो की हेल्प से। ठीक है, तो हमने ये प्रोपोर्शन निकाल दिया है और हम किसी को यहाँ पे वापस नहीं भेजेंगे, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स, पूरे नहीं देंगे किसी को भी, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े हम सबको दे देंगे, कोई भी वापस खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये प्रॉपर अपने भाईचारे पे बिलीव करता है। अब तीसरा वाला क्या कहता है भाई कि मैं तो दोनों तरीके से चलूंगा, मैं तो हाइब्रिड बनूंगा, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, मेरी किसी से नहीं बनती है और किसी से बहुत बनती है। तो ये इन दोनों कॉम्बिनेशन को कंबाइन करता है, ये रिजेक्ट भी करता है और ये प्रोराटा भी लगाता है। कैसे? अब मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ कि 10,000 शेयर्स इशू किए गए, ठीक है, 15,000 की आई एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, 3,000 को तो कर दो रिजेक्ट जी। टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है हमारे पास? 15,000 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 3,000 को क्या कर दो? रिजेक्ट। बचे कितने में भी? 2,000 शेयर्स। कितने बचे? एप्लीकेशन 15,000 में से 3,000 एप्लीकेशन हमने वापस कर दी, कितनी एप्लीकेशन बची भी? 12,000। भाई 12,000 शेयर्स को एडजस्ट कर दो 10,000 शेयर्स में, तो यहाँ पे प्रोराटा लगा दो, तो ये हो गया हमारा 6:5, यानी कि कुछ एक्सेप्ट हो गए, कुछ रिजेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील करने के। वही हमारे पास रिजेक्शन का केस भी आएगा, प्रोराटा भी आएगा, तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चन हमें ट्राई करना है।